हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री और हमारा आज का टॉपिक है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। और विधियों में पहली विधि है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। तो यांत्रिक परिक्षेपण विधि में क्या होता है, पहले आप सुनिए कि यह कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है। सबसे पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा कि यांत्रिक परिक्षेपण विधि एक कोलाइडी विलयन तैयार करने की विधि है। और इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन हमें बनाना होता है उस पदार्थ को बारीक पाउडर के रूप में पीसकर और किसी उपयुक्त विलायक में मिलाकर उसका निलंबन तैयार कर लिया जाता है। इस विधि में जिस कोलाइडी कण का हमें विलयन तैयार करना है उस कोलाइडी कण को लेकर और हमें बारीक पाउडर के रूप में पीसकर और किसी उपयुक्त विलायक में मिलाकर और उसका निलंबन तैयार कर लिया जाता है। निलंबन सुनिए, सस्पेंशन। निलंबन हमारे मेडिकल में कुछ दवाइयां आती हैं और हम देखते हैं जो सिरप जो होती हैं जिनको कि हम अगर हिलाकर यूं देखें तो वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, घुल जाती हैं। लेकिन जब हम स्थिर छोड़ देते हैं तो फिर उनमें कुछ पदार्थ है वो नीचे पात्र में पेंदे में जमा हो जाता है, उस सिरप में जमा हो जाता है। तो वो जिनको एक बार तो हम हिलाने पर तो वो घुल जाए और स्थिर छोड़ने पर वो जो उसमें घुला पदार्थ है वो पेंदे में जमा हो जाए तो फिर वो सारे के सारे निलंबन होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। तो वो एक प्रकार की कोलाइडी विलयन है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इस विधि में कोलाइडी विलयन बनाने के लिए और एक हम यांत्रिक चक्की काम में लेते हैं। कोलाइडी चक्की के ऊपरी भाग में निलंबन को डाला जाता है और इस चक्की में दो चक्री लगी होती है जिन्हें चक्री फर्स्ट और सेकंड कहा जाता है, जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होती हैं और इन पर पट्टा लगाकर इनको एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। जैसे एक चक्री को एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरी को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। और इन चक्रियों के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। चक्रियों की को ऐसे कर देंगे तो यहाँ दूरी और ज्यादा हो जाएगी, यहाँ से कोलाइडी कण निकलेंगे। चक्रियों को पास पास ले आएंगे तो दूरी और कम हो जाएगी, तो कोलाइडी कण है वो यहाँ और बारीक होने लगेंगे। और इस प्रकार से निलंबन को जैसे जैसे गिराया जाता है तो निलंबन भी तो बारीक पाउडर के रूप में होता है, लेकिन यहाँ चक्रियों के उल्टे घूमने से, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमने से और ये निलंबन और बारीक पाउडर के रूप में और बारीक कणों के रूप में यहाँ पिस करके तैयार हो जाता है। फिर इन कोलाइडी कणों को जो कि बारीक रूप में बिल्कुल महीन रूप में पिसे हुए हैं इनको किसी विलायक में डाल करके और कोलाइडी विलयन तैयार कर लिया जाता है। और इस कोलाइडी विलयन से पेंट, वार्निश, रंजक, मरहम, दांतों की क्रीम आदि इसी विधि से बनाई जाती है। यानी यांत्रिक परिक्षेपण विधि से ये आपके पेंट, वार्निश, रंजक, मरहम और दांतों की क्रीम है वो तैयार की जाती है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना। विद्युत परिक्षेपण विधि जिसे कहते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि, और हमारे एग्जाम में एक बार इसका डायग्राम भी आया हुआ है और एक बार इसका पूरा वर्णन भी पूछा हुआ है। तो ब्रेडिंग आर्क विधि, आर्क से पता चलता है स्पार्किंग करवाना। दो विपरीत आवेश यानी अर्थ और करंट को हम आपस में टच करवाकर और स्पार्किंग उत्पन्न करेंगे तो जिससे हम कहेंगे ब्रेडिंग आर्क विधि। तो यह कोलाइडी सोल बनाने की, कोलाइडी विलयन बनाने की एक विधि है। इस विधि में जिस धातु का हमें कोलाइडी सोल तैयार करना है, जैसे सोने का मान लीजिए, चांदी का मान लीजिए, प्लेटिनम का मान लीजिए, कॉपर का मान लीजिए, जिस भी धातु का कोलाइडी सोल हमें तैयार करना है उस धातु के एनोड और कैथोड बना लिए जाते हैं एक ही धातु के। यानी हमें सपोज कीजिए चांदी का कोलाइडी सोल बनाना है, चांदी का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो हम कैथोड भी चांदी का लेंगे, एनोड भी चांदी का लेंगे। अगर हम सोने का बनाना है कोलाइडी सोल तो सोने का ही एनोड होगा, सोने का ही कैथोड होगा। कॉपर का बनाना है तो कॉपर का ही एनोड और कॉपर का ही कैथोड हमें लेना पड़ेगा। तो जिस धातु का कोलाइडी सोल तैयार करना होता है उनके एनोड और कैथोड बना लिए जाते हैं
और फिर क्या करते हैं, एक पात्र लेकर के उसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल भर दिया जाता है। एक पात्र में परिक्षेपण के माध्यम के रूप में जल भर दिया जाता है और फिर उस जल भरे हुए पात्र को एक दूसरे बर्फ से भरे हुए पात्र में व्यवस्थित कर दिया जाता है ताकि वह जल ठंडा रहे। यानी इस जल भरे हुए पात्र को दूसरे पात्र में व्यवस्थित कर देते हैं जिससे कि जल है वो ठंडा रहे। अब क्या करते हैं, धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित करके, और धातुओं, ये धातु है और ये वाली इधर ये धातु है, दो धातु में एक ही, याद रखना, दो धातु इलेक्ट्रोड बोलूंगा और एक ही धातु के बने हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु के बने हुए हैं। तो इनमें जैसे ही धारा प्रवाहित करके और उनके अगले सिरे हैं उनको आपस में टच करवाएंगे तो आर्क अर्थात स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होने से धीरे धीरे ये धातुएं पिघल करके इस परिक्षेपण माध्यम वाले जल में गिरती रहेंगी और पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगेंगी, और वो धातुएं पिघल करके जिस रूप में गिर रही है, द्रवित अवस्था के रूप में, उनको ठोस होने से बचाने के लिए या उनको जमने से बचाने के लिए उस धातु को और उसमें थोड़ा सा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस जल में मिला दिया जाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में मिला देने से धातु जिस रूप में ऊपर से और विद्युत आर्क विधि द्वारा पिघल करके गिर रही है वो उसी अवस्था में बनी रहेगी, यानी ज्यादा ठोस नहीं हो पाएगी। और इस प्रकार इसमें जो धातु पिघल करके गिरेगी वो पानी के ऊपर परिक्षेपण माध्यम के ऊपर तैरने लगेगी, और फिर उसको हटा करके और उपयुक्त विलायक में मिला करके और कोलाइडी सोल तैयार कर लिया जाता है। और इस विधि से याद रखना, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, इनके और कोलाइडी सोल तैयार किए जाते हैं। एक बात याद रखना कि इसमें जिस धातु का कोलाइडी सोल बनाना है तो एनोड और कैथोड उस एक धातु के ही बनाए जाते हैं और उनकी आपस में स्पार्किंग की जाती है। स्पार्किंग करने से वो धातु पिघल कर जल में गिरेगी और जल में जिस रूप में गिर रही है उसी रूप में वो बनी रहे, इस हेतु जल में KOH मिला दिया जाता है। और इस प्रकार जल यहाँ है, धातु ऊपर से गिर रही है तो कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है, वो कोलाइडी विलयन हम काम में ले लेते हैं और विद्युत परिक्षेपण विधि बोलते हैं इसे ब्रेडिंग आर्क विधि बोलते हैं। और इस विधि से सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर आदि धातुओं के कोलाइडी सोल, कोलाइडी विलयन तैयार किए जाते हैं। कोलाइडी विलयन बनाने की इस जल अपघटन विधि में धात्विक जो लवण होते हैं उन धात्विक लवणों का जल अपघटन किया जाता है, तो धात्विक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी सोल बनते हैं। कैसे, मैं समझा रहा हूं। जल अपघटन, जल डालना है, हमें लेना है धात्विक लवण। देखिए Fe धातु के साथ हैलोजन जुड़ गया तो ये बन गया धात्विक लवण। फेरिक क्लोराइड है, ये एक धात्विक लवण होता है, धातु का लवण होता है। इसमें आप जल मिलाइए HOH, H2O लिखूं तो सही है, HOH लिखूं तो सही है, और इसमें जल मिलाकर आप इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा। Fe के साथ OH आ जाएंगे, Fe की +3 ऑक्सीजन अवस्था है तो OH 3 बार आ जाएंगे, तो FeOH की होल थ्राइस प्लस HCl बच जाएगा, HCl बच जाएगा। यानी इस Fe के साथ OH आ गया और Fe की होती ऑक्सीजन अवस्था 3 है तो 3 इसके पैरों में चली जाएगी, OH की -1 है वो इसके पैरों में आ जाएगी, H और Cl बच गया। अब यहाँ संतुलित कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। संतुलित में एक Fe तो हमारे भी यहाँ एक Fe, और उसके बाद में H देखिए 3H ये रहे और 3H ये रहे, 6H हो गए, तो इधर भी 3H और इधर भी 3H, 6H हो गए। Cl 3 तो यहाँ भी देखिए Cl 3, O3, O परमाणु 3 है तो यहाँ भी तो O परमाणु 3 है, संतुलित है। तो ये धात्विक लवण है, और धात्विक लवण का जब जल अपघटन करते हैं तो धात्विक हाइड्रोक्साइड का, ये बोलूंगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो ये धात्विक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनता है। जब धात्विक लवणों का और जल अपघटन किया जाता है तो धात्विक हाइड्रोक्साइडों का कोलाइडी विलयन बनता है। कौन सी? जल अपघटन विधि से। तो ये कोलाइडी विलयन बनाने की विधि है।
संघनन विधियों के अंतर्गत आती है अपचयन विधि, ऑक्सीकरण विधि। तो यहाँ पहले हम पढ़ेंगे अपचयन विधि। तो अपचयन विधि में आप याद रखना, कुछ धात्विक लवण जैसे AuCl है, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं ओरिक क्लोराइड। ओरिक क्लोराइड में आप SnCl2 मिला दीजिए तो अपचयन हो जाएगा, यानी इस धातु के साथ ये 4 वाला जुड़ जाएगा। तो कहने का अर्थ, पहले इसमें थोड़ा सा जल मिला देते हैं तो जलीय, यानी कहने का अर्थ इन दोनों को जल में घोला गया है, तब कहलाएगा ये जलीय सॉल्यूशन है और इसमें हो जाएगा अपचयन। तो यहाँ Sn है वो 4 वाला बन जाएगा तो SnCl4 हो जाएगा, ठीक है ना। Sn के साथ Cl ये रहा 2 और 3, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो फिर ये ओरम धातु बच गई, तो ये ओरम धातु यहाँ पृथक लिख देंगे, ये कोलाइडिसोल के रूप में प्राप्त हो रही है। अब इसे संतुलित कर देते हैं, यहाँ 2 यहाँ 3, तो फिर यहाँ 3 और यहाँ 2, अब ये संतुलित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ओरिक क्लोराइड का और आपके SnCl2 में मिलाने पर और SnCl4 बनता है और कोलाइडिसोल के रूप में Au धातु है और वो पृथक हो जाती है। इसी प्रकार एक अम्ल जिसे कहते हैं HAuCl4, क्लोरो ओरिक अम्ल, HAuCl4 जिसे कहते हैं क्लोरो ओरिक अम्ल। आप इसमें H2O2 डालिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालोगे तो यहां ध्यान देना, एक तो बन जाएगा HCl, इसमें से HCl बन जाएगा और एक बनेगी ऑक्सीजन, और फिर इसके अलावा ये Au ओरम आपके कोलाइडिसोल के रूप में पृथक हो जाएगा। अब इसे संतुलित कर देते हैं, यहां 2 लगाओ तो यहां आपके 8 लगाओ और H2O2 में यहां और यहां 3 लगाऊं तो यहां O2 में भी 3 लगाऊं, ठीक है ना, और यहां इसमें 2 लगाऊं। ये संतुलित हो गई। थोड़ी सी आपको रिएक्शन करके देखनी है, इसमें भाग अलग हो जाएंगे और इजीली है हो जाएगा। इसके अलावा फिर आप PtCl2 लीजिए और PtCl2 में HCHO जिसे आप फॉर्मएल्डिहाइड कहते हो, फॉर्मएल्डिहाइड मिलाना है और थोड़ी सी मात्रा जल की मिला दीजिए, ऊपर से जल की थोड़ी सी मात्रा आप मिला दीजिए। ये प्लेटिनम आपके और कोलाइडिसोल के रूप में यहां अलग हो जाएगी, प्लेटिनम कोलाइडिसोल के रूप में अलग हो जाएगी। और क्या बच गया, देखिए एसिड एल्डिहाइड है तो ये फॉर्मिक अम्ल में चेंज हो जाता है, HCOOH, एसिड एल्डिहाइड फॉर्मिक अम्ल में चेंज हो गया और इसके अलावा यहाँ HCl बन जाएगा। संतुलित आप करोगे तो ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ यहां आप HCl के आगे 2 लगा देना, HCl क्योंकि यहाँ Cl2 है तो यहाँ Cl2 हो जाएगा, बस इतना सा करना है, बाकी है हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपके ओरिक क्लोराइड में SnCl2 मिलाइए और क्लोरो ओरिक अम्ल में H2O2 मिलाइए और प्लेटिनम क्लोराइड में फॉर्मएल्डिहाइड और जल की मात्रा मिलाइए, तो अपचयन विधियों से और मुख्य धातु जैसे सोना, यहां भी सोना, यहां प्लेटिनम के कोलाइडिसोल प्राप्त होते हैं। एक खास बात और याद रखिए, ये जो सोना है कोलाइडिसोल के रूप में प्राप्त होता है, तो याद रखना सोने का कोलाइडिसोल जो बनता है उसका बैंगनी रंग होता है। ये सोने का जो कोलाइडिसोल बनता है इसका बैंगनी रंग होता है और बैंगनी रंग की वजह से इसे कोसियस पर्पल कहा जाता है। सोने का कोलाइडिसोल बैंगनी रंग का होता है जिसे कोसियस पर्पल कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखें। कोलाइडिसोल बनाने की संघनन विधियों के अंतर्गत दूसरा भाग आता है ऑक्सीकरण, और याद रखना ऑक्सीकरण से अधातुओं के कोलाइडिसोल बनाए जाते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अधातुओं के कोलाइडिसोल किससे बनते हैं, ऑक्सीकरण से। और हमने पढ़ा था अपचयन,
अपचयन में सिर्फ धातुओं के कोलाइडिसोल बनते हैं, अपचयन में धातुओं के कोलाइडिसोल बनते हैं और ऑक्सीकरण में अधातु के कोलाइडिसोल बनते हैं। तो अधातु के रूप में पहले मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो कि एक गैस के रूप में होता है और इसका करवाते हैं ऑक्सीकरण, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें डाल देते हैं। तो इसमें डालने से सल्फर तो याद रखना कोलाइडिसोल के रूप में अलग हो जाएगा और इधर याद रखना जल का अणु आ जाएगा, इधर जल का अणु आ जाएगा और संतुलित करें तो याद रखना जल के हिसाब से यहां 2 एडजस्ट कर दूं, यहां भी 2 कर दूं, सल्फर 2 3 यहां 3 लगा दूं, ठीक है ना। तो अधातु सल्फर है उसका कोलाइडिसोल बन गया किससे, जब H2S में मैंने SO2 को प्रवाहित किया तो सल्फर का कोलाइडिसोल बन गया और जल मुक्त हो गया। इसी प्रकार याद रखना H2S को दोबारा लेकर के और उसमें अगर हम HNO3 मिला दें, HNO3 नाइट्रिक अम्ल मिला दें तो भी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी ऑक्सीकरण हेतु काम में लेते हैं, HNO3 भी ऑक्सीकरण हेतु काम में लेते हैं, O2 भी ऑक्सीकरण हेतु काम में लेते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब इससे करेंगे, सल्फर तो अकेला कोलाइडिसोल के रूप में मुक्त हो जाएगा और इसमें NO2 बाहर निकल जाएगी और NO2 के साथ जल का अणु भी मुक्त हो जाएगा। अब इसे संतुलित करें तो याद रखना यहां 2 कर देना, यहां 2 कर देना, जल वाले में भी 2 कर देना, तो इधर ठीक है संतुलित है। अब ये संतुलित हो गई। H2S में HNO3 डालना है, सल्फर का कोलाइडिसोल मुक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा, NO2 बनेगा और जल का अणु बनेगा, संतुलित कर देना। इसी प्रकार याद रखना सेलेनियम का एक हाइड्राइड होता है, Se सेलेनियम होता है और SeH2 सेलेनियम हाइड्राइड होता है और इसमें हम O2 प्रवाहित कर देते हैं, ऑक्सीकरण हेतु तो O2 प्रवाहित की जाती है। तो इसमें सेलेनियम याद रखना कोलाइडिसोल के रूप में पृथक हो जाएगा, अकेला सेलेनियम कोलाइडिसोल के रूप में पृथक हो जाएगा और शेष क्या बचेगा, जल बच जाएगा। जल को यहां इस प्रकार से यूं लिख देंगे और फिर संतुलित कर देंगे यहां यूं इस प्रकार से, इसमें संतुलित कर देंगे। एक और याद रखना HI हाइड्रोजन आयोडाइड ये अम्ल होता है और इसमें एक अम्ल HiO3 जिसे आयोडिक अम्ल कहते हैं, आयोडिक अम्ल ये भी याद रखना ऑक्सीकरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है, आयोडिक अम्ल ऑक्सीकरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड में और आयोडिक अम्ल डाल देते हैं तो एक तो यहां I2 आपके मुक्त हो जाएगा अधातु के कोलाइडिसोल के रूप में I2 और यहां जल बन जाएगा और जल बन जाएगा। इसे आप संतुलित कर देंगे तो संतुलित करें तो यहां यूं इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सामान्य से याद रखना ऑक्सीकरण में अधातुओं के सोल तैयार किए जाते हैं। और आप हाइड्राइड ले लीजिए, सल्फर का हाइड्राइड, सेलेनियम का हाइड्राइड, ठीक है ना, और आयोडीन का हाइड्राइड यानी HI अम्ल, और इसमें यहाँ ऑक्सीकरण वाले पदार्थ मिला दीजिए और सल्फर और सेलेनियम और आयोडीन के कोलाइडिसोल मुक्त हो जाएंगे। और ये सल्फर, ये सेलेनियम, आयोडीन ये अधातु होती है, तो अधातु के कोलाइडिसोल बन गए तो ऑक्सीकरण से अधातु के कोलाइडिसोल तैयार किए